हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बुक में आप लोगों को पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स मिल रहे हैं हर करेक्ट आंसर पर, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। -2 मार्क्स हर इनकरेक्ट आंसर पर मिल रहे हैं, ओके। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस पर कोई मार्क्स नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 20। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पूछा है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। इस टेस्ट में मोहिनी ने सिर्फ -5 स्कोर किए। शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट आंसर भी दिए थे। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, अब बताओ उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो पूछा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, तो हमारे पास जो भी गिवन है ना वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि राधिका के स्कोर गिवन है हमारे पास कि राधिका स्कोर इक्वल टू 20 है ना राधिका की स्कोर, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि करेक्ट आंसर पर हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर तो +3 एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर पर -2, ओके। अब हम ये देखते हैं कि राधिका ने 20 तो स्कोर किया, लेकिन उसने 12 करेक्ट आंसर भी दिए, ठीक है ना। तो कितने आंसर उसने करेक्ट दिए पहले ये देख लेते हैं हम। शी गॉट करेक्ट आंसर इक्वल टू 12, है ना। 12 करेक्ट आंसर दिए, तो 12 करेक्ट आंसर पर उसके क्या स्कोर होना चाहिए? 12 करेक्ट आंसर पर उसके स्कोर होना चाहिए 12 3 36। ये क्यों आया? देखिए एक आंसर पर +3 मिल रहा है राइट आंसर पर, एक करेक्ट आंसर +3 है, तो 12 करेक्ट आंसर पर कितना मिलेगा? तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना दोनों को, तो 12 3 36, यानी कि 12 करेक्ट आंसर पर उसको 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। बट उसके स्कोर कितने हैं? स्कोर कितने हैं उसके? 20 है, ठीक है। तो 20 में से जब हम 36 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 16। क्यों आएगा? बड़े डिजिट के साथ माइनस है, 36 में से 20 को जब माइनस करते हैं तो -16 आएगा, ठीक है ना। अब ये जो हो गए इसके जो मार्क्स हैं, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बताओ, कि उसके इनकरेक्ट आंसर कितने थे, यानी कि जब उसके इतने आंसर उसके इतने मार्क्स थे इनकरेक्ट पर, तो और इनकरेक्ट पर कितने हैं? एक आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर? इनकरेक्ट पर -2 मिल रहे हैं, -2 मिल रहे हैं ना। तो 2 में से इसको डिवाइड कर देंगे -16 से 2 को, तो 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो क्या आया हमारे पास यहाँ पर? आंसर 8 आया, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि उसने जो है वो इनकरेक्ट कितने आंसर दिए? 8 आंसर जो है उसने इनकरेक्ट दिए, ठीक है ना। समझ में आ गई ना बात। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं क्या है। हाँ, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसने 7 करेक्ट आंसर दिए। किसने? मोहिनी ने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, मगर फिर भी उसके मार्क्स कितने हैं? -7 ही है। तो पहले लिख देते हैं मोहिनी स्कोर इक्वल टू -5, और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं उसके? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है उसके 7, माइनस नहीं है, सिर्फ 7 है। अब हम ये देखें कि उसने करेक्ट आंसर 7 दिए, ओके।
तो और एक करेक्ट आंसर पर +3 है, तो हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं उसके मार्क्स कितने आने चाहिए थे करेक्ट आंसर पे। उसके मार्क्स 21 आने चाहिए थे करेक्ट आंसर पर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसके जो स्कोर है वो देखते हैं कि उसके स्कोर कितने आए हैं, -5 आया है। अब -5 में से हम 21 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्यों किया माइनस, उसके स्कोर तो -5 थे, लेकिन जो उसने करेक्ट आंसर दिए उसके 21 आए, लेकिन 21 उसका आया नहीं है ना। तो -5 में से 21 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 26, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 और 5 हो गया 26, और बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस लग गया, 26 आए हैं उसका। तो फिर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मालूम करना है ना हमें, कि उसके इनकरेक्ट कितने आंसर्स थे। तो हम -26 को इनकरेक्ट आंसर पे, एक आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2 मिल रहे हैं, तो -2 से उसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि आंसर आएगा 13, यानी कि इनकरेक्ट आंसर उसके 13 थे, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और अपने डाउट क्लियर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके, बाय।